यह जो स्थान है, इस स्थान में ही बाबा महाराज विराजते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से यहाँ तख्त है। तख्त पे एक लकड़ियों के माध्यम से यह पिरोया हुआ है, सजोया हुआ है और इसी में बाबा महाराज अपना जीवन बिताते हैं। और जोड़ करके क्या पूरा नाम हो गया कि भगवान। भगवान, क्या बात है। आज पहली बार ही जानो या भगवान को शब्द कहे ना कि एक अर्थपूर्ण रूप में। भोले बाबा तो शायद कहे ना कि खुद ही पूर्ण ईश्वर है। भोले बाबा ही हमारी लाडली जी का रूप है। क्या बात। एक नंबर की बैठक वो है जो कोई राजा कंस ने गोबर 6 महीना डाला था। वो कहाँ पे? अगर जैसे आपने जो छिया और वो जो पीछे को हटा लिए तो उसी रज को मस्तक से लगा लो। या स्थान में जैसे कि रहम है अभी, या में कैसे सो में बैठे, क्योंकि परेशानी तो काफी रहती होगी या में। देखो ये इसको उठाते हैं जैसे कि अभी यही में रात्रि में आप यही में सो में। बिल्कुल। देखो माला झोली सब कुछ इसी में। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। अब गोपाल जी क्या कह रहे हैं स्वयं अपने मुख से, चली जाओ रमण रेती। से कुछ यही कहेंगे जैसे कि आपके कोई जरूरत के काज है हम ला सके तो आप स्वीकार करेंगे? हाँ कर लेंगे। आप सभी को राधे राधे। मैं राहुल परमार आज एक बार फिर से आप सभी के मध्य जुड़ा हूँ, बहुत ही सुंदर दर्शन लेकर के। जैसा कि आप सभी साधु संत महात्माओं के दर्शनों का आनंद लेते हुए आ रहे हैं, और एक ऐसे संत हैं जो कि अपना संपूर्ण कहें भाव श्री जी के प्रति जोड़े हुए हैं। एक कहें पलंग और तख्त पर अपनी जिंदगी को कुछ इस तरीके से गुजार रहे हैं श्री जी के नाम सार्थकता से जोड़ करके। और एक छोटी सी कहें लकड़ी का चारपाई है, उस पे 4 लकड़ियों के माध्यम से एक प्लास्टिक उसके ऊपर डाल करके उसी में अपना संपूर्ण जीवन निभा रहे हैं। और कैसा यह आनंदित रूप भाव से सत्संग होने वाला है, तो बाबा महाराज के माध्यम से उस संपूर्ण सत्संग का आनंद आप सभी के मध्य प्राप्त कराएंगे। और कहे ना कि श्री जी के नाम सार्थकता का यह भाव साधु संतों के माध्यम से ही प्राप्त हो पाता है। और बाबा जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का आपको दर्शन कराते हुए भाव से जोड़ेंगे, और सत्संग संपूर्ण आनंद रूप से ही रहेगा, क्योंकि जिस सत्संग में आनंद ना आए तो वह सत्संग ही कैसा। और यह आप देखेंगे, आप अपने समक्ष देख पा रहे हैं, यह जो स्थान है इस स्थान में ही बाबा महाराज विराजते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से यहाँ तख्त है। तख्त पे एक लकड़ियों के माध्यम से यह पिरोया हुआ है, सजोया हुआ है और इसी में बाबा महाराज अपना जीवन बिताते हैं और लाडली जी का ध्यान चिंतन करते हैं। क्योंकि श्री जी का नाम चिंतन ध्यान करते हुए इन एहसासों को प्राप्त कर पाना बेहद ही महत्वपूर्ण और कहें एक कठिन एक परिश्रम है। और बाबा महाराज के माध्यम से सत्संग का आनंद प्राप्त करेंगे, और आप सभी से आग्रह करेंगे कि दर्शनों में अंत तक जुड़े रहिएगा। जैसा देख पा रहे हैं, बाबा महाराज के समीप आ चुके हैं। यह बाबा की स्थान है। देखने में एक कह भी नहीं सकते इन शब्दों को कि किस तरीके से एक बिस्तर के ऊपर लकड़ी के माध्यम से यह पन्नी लगा करके बाबा महाराज इस सहजता में रहते हैं। आइए बाबा महाराज के माध्यम से कुछ सत्संग का आनंद रूपी भाव आप सभी के मध्य जोड़ेंगे, और किस तरीके से इस श्री जी की करुणा का बखान करते हुए संतों का आनंद यहाँ ब्रज के इन माधुर्य प्रेम के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि कह पाना असंभव है कि श्री जी की इतनी अहेतु की कृपा ब्रज में बरसती है। बाबा महाराज के दर्शनों का आनंद लेते हुए भाव से जुड़िएगा। राधे राधे महाराज। राधे राधे। तबीयत कैसी है आपके? ठीक है। और कहें तो यहाँ पे कैसे आनंद श्री जी को आ रहा है आपको? देखो आनंद ये हमारी लाडली जी की निकुंज ही बोली जाती है जी पहले से ही, क्योंकि ये वृषभान जी की बैठक है। बसवान बाबा की। हाँ, क्योंकि 4 बैठकों में वर्णन आता है। जिस समय पर भोलेनाथ हमारे आए अयोध्या से। अयोध्या से भोले बाबा यहाँ आए, बरसाना में आई। हाँ जी। और आ करके
उन्होंने जब जानकी जी और पृथ्वी की गोद में गई ना, तो उस रास्ते से देखो, राधा कहो या सीता कहो, दोनों चीज एक ही है। बिल्कुल है इधर में भक्त और भगवान, बाण जी। है। बाण कौन है? बाण बोले जाते हैं ईश्वर को। बाण, हाँ, अच्छा। बाण शब्द ईश्वर से जुड़ता है। बाण और भक्त जोड़ करके क्या पूरा नाम हो गया कि भगवान। भगवान, क्या बात है। आज पहली बार ही जानो या भगवान को शब्द का है ना कि एक अर्थपूर्ण रूप हाँ, से। तो देखो, कहने वाले और जगह भी जोड़ देते हैं, वैसे भक्त है कौन? भोलेनाथ से बड़ा कोई भक्त है ही नहीं पूरे संसार में। भोले बाबा से? भोले बाबा तो शायद कहे ना कि खुद ही पूर्ण ईश्वर है। भोले बाबा ही हमारी लाडली जी का रूप है। क्या बात, जय हो। वे भोले हैं, इनका नाम भोले है, इनका नाम भोली है। भोली, हाँ, हमारी श्री जी। हाँ, लाडली भोली, लाडली भोली। हाँ। तो देखो, उस हिसाब से जब ये जो है में पृथ्वी की गोद में गई है, इधर में 3 साल बाद, ऐसा बोला जाता है 3-3.5 साल बाद जो है राम जी गए इनसे पीछे, है। तो राम जी भी जब चले गए, अब भोलेनाथ तो वहीं है। कहाँ से? सेतु बंद से। अच्छा। तो जुड़े हुए राम जी से, तो जुड़ करके अब ये जो है जैसे यहाँ आए हैं, और आने पर हमारी लाडली जी किस स्थिति में है? हमारे वृषभान बाबा को भी देखा नजर भर के नहीं, रोई भी नहीं। अच्छा। हाँ, देखा भी नहीं और रोई भी नहीं। और यदि कोई चम्मच से माता पिता कोई भी जो डाल देता है तो अपना खा लेती है, नहीं पड़ी रहती है। अच्छा, बाल्यावस्था में हमारी श्री जी बाल्य अवस्था में। तो जब भोलेनाथ हमारे आए, तो आने पर बन की अब वृषभान बाबा और कीर्ति माता हमारी कह रही हैं, बन की महाराज आप बड़े सही बाबा हैं और सही टाइम पर आए हैं, सही टाइम पर आए हैं। और देखो, भोजन प्रसाद का समय है। अच्छा। सुबह का समय था या दोपहर का। तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? बन की देखो, भोजन तो हम करेंगे पीछे, परंतु हम जो है तुम्हारी भोली जो है लाडली है, उनके दर्शन हम पहले करेंगे। अच्छा, भोले बाबा श्री जी के दर्शन के काजे बोल रहे हैं। बन की अरे क्या श्री जी और क्या लाडली और क्या वो जी। बाबा जो है आज तक न रोई, न नजर भर के देखा, न हंसी, और पड़ी रहती है। हम कुछ डाल देते हैं तो अपना खा लेती है, ना तो पड़ी रहती है। अगर गूंगी और बहरी हुई तो क्या लाडली का वो है? तो जो कीरत मैया या बातें कह रहे हैं भोले बाबा बातें। कीरत मैया और विश्वान बाबा, अच्छा, दोनों कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज आप जो है इसकी कम से कम ये तो देखो कि कुंडली देखो, और देख के नहीं है बताओ। भोले बाबा से कह रही। भोले बाबा बोले वान की भाई पहले तो देखो दर्शन कराओ, हमें कहाँ है हमारी लाडली। तो जब राधे, तो जब लाडली जी के पालने के पास में भोलेनाथ स्वयं गई और जाकर के डमरू बजाया। अच्छा। कहने वाले तो यूं कहते हैं कि देखो, जब कृष्ण के दर्शन करके जब नेत्र खुले राधे श्याम, तो लाडली जी के पालने के पास में जब डमरू बजाया
तो डमरू बजाया तो लाडली जी की आंख भी खुली, मुस्कुराई भी, और क्या कह रही हैं, बोल भी रही हैं मंदिर अच्छा, श्री जी बोल रहे हैं। हाँ, बन गई, हे बाबा भोले तुम आ गए, मैं आपका ही स्मरण कर रही थी। अच्छा, माँ श्री जी बोल रही हैं। हाँ, मैं आपका ही स्मरण कर रही थी, परंतु देखो अब छोड़ के जाना मत मुझको। अच्छा, क्योंकि वो आवेश में आई थी नहीं, जनता के में, बिल्कुल। धोबी वाले प्रसंग में आता है राम माँ में। तो मुस्कुराई भी, अब मुस्कुरा करके, और जब कह रही हैं विश्वभान बाबा कीर्ति माता दोनों जब देख रहे हैं बन के, ओहो हमारी लाडली जी ये तो एकदम सही बाबा है, बिल्कुल सही बाबा है, और सही नाम बाबा का रख दिया। अच्छा है, और हमारी लाडली फिर भी कभी ऐसी भई तो बाबा तो चला जाएगा, हम कहाँ ढूंढेंगे। अच्छा, तो ये है बाबा, हमारे चार बैठक हैं, इन चारों बैठकों में से किसी पे भी, और चारों पे रहना चाहें तो चारों पे रह सकते हैं। अच्छा, तो जो अक्षय नवमी आती है, अक्षय नवमी, हाँ, उसको हमारे ब्रज मंडल में भोलेनाथ की परिक्रमा भी लगती है। अच्छा, हाँ, उसी वही प्रथा है। तो परिक्रमा लगवाई, चारों बैठक, अब देखो चार बैठक है कौन सी, आप भी सोचोगे और भी सोचेंगे। देखो चौथे नंबर की बैठक विश्वभान कुंड, विश्वभान कुंड, हाँ जी। तीसरे नंबर की ये, अच्छा, ये जो स्थान है, हाँ, और दूसरे नंबर की प्रेम सरोवर, अच्छा, गाजीपुर, हाँ, और पहले एक नंबर की बैठक वो है जो कोई राजा कंस ने गोबर 6 महीना डाला था, वो कहाँ पे, विश्वभान टीला। अच्छा, विश्वभान टीला, यहाँ अच्छा, पड़ता है। और इनकी दूरी देखो, इतनी ही दूरी विश्वभान कुंड से किसकी है, हमारे प्रिया कुंड की है। अच्छा, प्रिया जी की है, और इतनी ही दूरी फिर इसकी आ जाती है प्रिया कुंड से, हाँ, और इतनी ही दूरी प्रेम सरोवर की आ जाती है, और प्रेम सरोवर से इतनी ही पहले नंबर की बैठक की आ जाती है। और चारों बैठकों पे आप जब देखोगे हैं तो चारों बैठक एकदम नॉर्मल शांत है, मतलब कोई ऐसा हल्ला कहना है, कोई परेशानी हाँ, ऐसी कुछ नहीं है। और चारों बैठक ये और वो है, चारों बैठक सेफ हैं आज तक, क्या, न कोई मरा न कोई गिरा। देखो कुआ भी है, हमारा ये दौरारी बारो, ये कुआ बम्बे के पुल के सहारे, इसमें तो मौत है गई कहीं। अच्छा, यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं घटी, यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं है। तो जय श्री राधे बोलते भाई हैं, इसको विसर्जन करते। अब ये के दो नाम वैसे, अब मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। अब गोपाल जी क्या कह रहे हैं स्वयं अपने मुख से, चली जाओ रमण रेती जहां रहे संत ब्रज राज, और मुक्ति तेरी तो चलेगा, तेरी मुक्ति हूँ मुक्त 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 है जाए संतों की चरण रज से। तो देखो हमारे ब्रज की तो ये जो संतों की चरण रज है ना, पैर छीना जरूरी नहीं होता है। देखो किसी समय पर हम छुपाने लायक नहीं है, किसी समय आप छूने लायक नहीं है, बिल्कुल है। परंतु देखो हम तो यही कहते हैं कि संतों, जहाँ संत मिल भी जाए हैं, और अगर जैसे आपने जो छिया और वो जो पीछे को हटा लिए, तो उसी रज को मस्तक से लगा लो,
उसी का वही उद्धार कर देगी। वही कर देगी। ये चरण तो कछु ना करेंगे। बिल्कुल। देखिए जैसा जय आप श्री राधे। देख ही रहे हैं हाँ। बाबा का ये जो स्थान है बाबा, जैसे कि यह स्थान में जैसे कि रहम है अभी, या में कैसे सो में बैठे हैं, क्योंकि परेशानी तो काफी रहती होगी या में। देखो ये इसको उठाते हैं जैसे कि और अभी इसमें यही में रात्रि में आप यही में सो में। बिल्कुल। देखो माला झोली सब कुछ इसी में। अभी थोड़ा जैसे कि देखे, जैसे कि आप दिखा में, जैसे कि हमें लेट हुए के पूरी व्यवस्था है पूरी, हाँ हाँ क्योंकि ज्यादा बड़ी भी ना है, और ये नीचे तो तखत है बस। हाँ। ये तो वो फोल्डिंग है ये। तखत के ऊपर हाँ। पूरी कुटिया बना रखी है। तो बाबा जैसे कि आपसे कुछ यही कहेंगे, जैसे कि आपके कोई जरूरत के काज है हाँ हम ला सके तो आप स्वीकार करेंगे। हाँ, कर लेंगे। और भोजन पानी की प्रबंध या व्यवस्था कैसे है भाई यहाँ पे, क्योंकि भोजन- एकांत है पूरे में, देखो जंगल ही भोजन जंगल। पानी की अब आपके सामने की बात है। देखो ये आई हुई है? और ये जैसे ना आए, भंडारा नहीं हुए कहीं, हाँ, तो क्योंकि हर अपना रोजाना देखो, तो ना मिल हाँ, पावे ये हाँ, व्यवस्था। तो हम बना भी लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ अपना। अच्छा, तो राशन पानी ले आवे तो आप हाँ स्वीकार कर लेंगे। हाँ बिल्कुल कर लेते। जी हाँ, बहुत बहुत आभार आपको, जय जो श्री आपने राधे। कुछ भाव जो कहे ना ब्रज के बारे में, हमारी श्री जी के बारे में आपने बताए। हाँ